डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है और इस वीडियो में आप समझेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं, आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रारंभ करते हैं। आत्मपरिचय कविता के रचनाकार कौन है? आत्मपरिचय कविता के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। आत्मपरिचय कविता की काव्य शैली कैसी है? आत्मपरिचय कविता की काव्य शैली आत्मकथात्मक शैली है। संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? संसार के लोग पृथ्वी पर अर्थ अर्थात धन जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? कवि वैभवशाली संसार को ठुकराता है। कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? कवि उन्माद में अवसाद लिए फिरता है। कवि दुनिया में क्या बांटते हैं? कवि दुनिया में निश्चल प्रेम बांटते हैं। अगला प्रश्न है, मन रूपी वीणा तारों को झंकृत करने से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, मन रूपी वीणा तारों को झंकृत करने का तात्पर्य है हृदय की कोमल भावनाओं को छू लेना। सांसों के दो तार से क्या तात्पर्य है? सांसों के दो तार का अर्थ है जीवन जीना। कवि किसकी परवाह नहीं करते हैं? कवि इस दुनिया की परवाह नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार दुनिया कैसे लोगों से भरी है? कवि के अनुसार दुनिया चापलूस और स्वार्थी लोगों से भरी है। एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? एक गीत कविता में कवि ने समय को परिवर्तनशील माना है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी इसलिए है क्योंकि वह अपने परिवार से बिछड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांक रहे होंगे? दिन ढलने के साथ ही बच्चे नीड़ों अर्थात घोंसलों से झांक रहे होंगे। अपने बच्चों के पास शीघ्र पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? अपने बच्चों के पास शीघ्र पहुंचने की इच्छा इस क्रिया से प्रकट होती है कि वह तेज उड़ने लगती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है? नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में चंचलता भरता है। अर्थात जैसे ही चिड़िया के मन में विचार आता है कि मेरे बच्चे घोंसलों से झांक रहे होंगे तो वह जल्दी जल्दी उड़ने लगती है, अर्थात उसके पंखों में चंचलता आ जाती है। अगला प्रश्न है, मुझसे मिलने को कौन विकल? कविता में यह प्रश्न उर में क्या भरता है? यह प्रश्न उर में विह्वलता भरता है। मैं होऊं किसके हित चंचल? कविता का यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? कविता का यह प्रश्न पैरों को शिथिल कर देता है। कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? कवि के फूट पड़ने को समाज ने छंद बनाना कहा। अगला प्रश्न है, आत्मपरिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? आत्मपरिचय कविता में कवि का संदेश है कि हमें मस्त रहकर जीवन बिताना चाहिए। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत है? पथ में होने वाली रात की आशंका से थका हुआ पंथी अर्थात राहगीर भयभीत है। कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि जगजीवन का भार लिए फिरता है। अगला प्रश्न है, कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? कवि जीवन में प्यार लिए फिरता है। कवि का सपना क्या है? कवि का सपना है कि दुनिया में सभी लोग मिलजुल कर प्रेम से रहें। कवि किस सुरा का पान करता है? कवि स्नेह रूपी सुरा का पान करता है। अगला प्रश्न है, कवि कैसा संसार लिए फिरता है? कवि अपने सपनों का संसार लिए फिरता है। कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? कवि युवावस्था का उन्माद लिए फिरता है। कवि के रोदन में क्या है? कवि के रोदन में राग है। अगला प्रश्न है, कवि की वाणी कैसी है? कवि की वाणी शीतल है। कवि के शब्दों में किसके बराबर शक्ति है? कवि के शब्दों में आग के बराबर शक्ति है। जब कवि का हृदय अपने प्रिय के वियोग में रोया तब लोगों ने इसे क्या कहा? जब कवि का हृदय अपने प्रिय के वियोग में रोया तब लोगों ने इसे गीत कहा। अगला प्रश्न है, कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? कवि स्वयं को दुनिया का एक नया दीवाना मानता है।
कवि इस दुनिया में किसके वेश में फिरते हैं? कवि इस दुनिया में दीवाने के वेश में फिरते हैं। कवि दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? कवि दुनिया को मौज मस्ती से जीवन जीने का संदेश देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत कवि हरिवंश राय बच्चन जी का है। मंजिल भी तो दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? यह विचार पंथी के मन में आ रहा है। हो जाए न पथ में रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? हो जाए न पथ में रात कहीं, यह सोचकर पंथी जल्दी जल्दी चलता है। अगला प्रश्न है, किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में हैं। नीड़ का क्या अर्थ है? नीड़ का अर्थ है घोंसला। घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? घर जाते हुए कवि के पग शिथिल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि घर में कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है।